एक बार की बात है। जबलपुर राज्य में एक निर्बल नाम का राजा रहता था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। आज बहुत सुहाना मौसम है। आज शिकार करने में मजा आ जाएगा। राजा अपने सैनिकों को बुलाता है और शिकार करने जंगल में निकल जाता है। राजा शिकार करने जा ही रहा होता है, तभी उसके रास्ते में एक भीखू नाम का आदमी लकड़ियां लेकर आ रहा था। भीखू तुरंत राजा को प्रणाम करता है। प्रणाम जहाँपना। भीखू को गांव वाले मनहूस समझते थे। राजा उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। राजा दिन भर शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेहाल हो गया था। आखिरकार उसे हार मानकर वापस लौटना पड़ा। राजा उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ जहाँपना? इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? अब क्या बताऊं, मैं इतने सालों से शिकार कर रहा हूं, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मुझे एक भी शिकार ना मिला हो। महाराज, आपकी कोई गलती नहीं है। ये सारी गलती उस मनहूस भीखू की है। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज, आज भीखू हमारे सामने ना आता तो हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तुम सही कह रहे हो, तो तुम ही बताओ उसका अब क्या करें हम? महाराज, उसे फांसी की सजा सुना दीजिए, तभी हम और गांव वाले सभी चैन से रह पाएंगे। ठीक है, भीखू को कल बुलाओ। अगले दिन भीखू को दरबार में बुलाया जाता है। भीखू, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें दरबार में क्यों बुलाया गया है? नहीं जहाँपना, मुझे नहीं पता है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव वाले और मैं बहुत परेशान हैं। क्यों जहाँपना, क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जहाँपना कि गांव वाले और आप मुझसे बहुत परेशान हैं? क्योंकि तुम बहुत मनहूस हो और तुम्हारी वजह से पूरे गांव में कोई चैन से नहीं रह पा रहा है। और यहाँ तक कि मैं कल शिकार पे जा रहा था। तुम्हारा चेहरा देखने के बाद कल मुझे एक भी शिकार नहीं मिला। इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाता हूँ। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो मुझे बताओ। पर मेरी नज़र में मुझसे भी बड़ा मनहूस तो मेरे सामने बैठा है। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कौन है? महाराज, वो आप हो और कोई नहीं, वो आप हो। यह सुनकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। जिस तरह आपने मेरी शक्ल देखी और आपको एक भी शिकार नहीं मिला, उसी प्रकार आज मैंने आपकी शक्ल देखी और मुझे मृत्यु दंड मिल रहा है। राजा कुछ समय विचार करने के बाद कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे माफ़ कर दो भीखू। मेरी वजह से
तुम्हें इतने परेशानियों का सामना करना पड़ा। तुमने सही समय पर मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के उपहार में देना चाहता हूँ। इसीलिए कहते हैं कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो,